नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सरकारी कर्मचारी जो भी ऑन ड्यूटी होने पर डिसेबिलिटी हो गया है, कोई निशक्त हो गया हो या किसी को कोई चोट लगी हो, जो भी कैटेगरी हो गया हो, उसे कितना परसेंटेज कैटेगरी में, कितने एज में और सेवा के कौन से साल में वो रिटायर हो चुका है और उसे कितना परसेंटेज पेंशन बैठ रही है, या जो भी डिसेबिलिटी अमाउंट है वो कितना परसेंटेज उसे महीने में मिलेगा, इस बारे में देखते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया हुआ था। इसका सब्जेक्ट है सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने या निशक्तता से ग्रस्त हो जाने के मामले में विशेष सुविधाएं, निशक्तता पेंशन, कुटुंब पेंशन की अदायगी, अर्हक सेवा की रियायत। जो भी सरकारी कर्मचारी, केंद्र के जो भी सरकारी कर्मचारी है, वह ऑन ड्यूटी होने पर कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी कैटेगरी हो गए हैं, वो कौन से प्रवर्ग में आते हैं और उन्हें कितना परसेंटेज बेनिफिट मिलेगा, यह सब्जेक्ट था। तो दोस्तों इसको अभी पढ़ते हैं पूरा ब्यौरा। अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली के अंतर्गत स्वीकार्य निशक्तता पेंशन के मानक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के, तो यह पत्र संख्या है, संख्या नंबर 45/22/97 P&PWC दिनांक 3 फरवरी 2000 के पैरा 3 में निर्धारित किए गए थे और उक्त का ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2000 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के ज्ञापन संख्या 45/3/2008 P&PWF दिनांक 18 नवंबर 2008 द्वारा संशोधित किया गया था। इस विभाग के ज्ञापन संख्या 45/22/97 P&PWC दिनांक 3/2/2000 के अनुसार ख एवं ग श्रेणियों के अंतर्गत निशक्तता पेंशन, जिसमें सेवा अंश भी है, CCS पेंशन नियम 1972 एवं केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम द्वारा विनियमित होती है, जिसके अनुसार 10 वर्ष की अर्हक सेवा में कम सेवा वाले सरकारी सेवकों को सेवा उपदान ही देय होगा तथा 10 वर्ष की या इससे अधिक की अर्हक सेवा वालों को पेंशन देय होगी। ऐसे निशक्त सरकारी सेवक जिनकी डिस्चार्ज के समय 10 वर्ष से कम अर्हक सेवा है द्वारा उठाई गई समस्याओं पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों जो सरकारी सेवा से डिस्चार्ज हो गए हैं कि निशक्तता पेंशन निम्नानुसार विनियमित होगी। तो अभी दोस्तों श्रेणी ख एवं ग के अंतर्गत शामिल मामलों की निशक्तता पेंशन देख लेते हैं। 100% निशक्तता के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवानिवृत्ति पेंशन परिलब्धियों या पिछले 10 माह के दौरान औसत परिलब्धि का 50% जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक हो। 10 माह के दौरान औसत परिलब्धि का 50% जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक हो और उपदान के साथ साथ मूल वेतन के 30% के बराबर निशक्तता अंश, मतलब आपके इसके साथ साथ वो तो आपका 50% आपका पेंशन और उपदान के साथ साथ मूल वेतन के 30%, मूल वेतन के 30%
आपका डिसेबिलिटी लाभ आपके पेंशन के साथ मिलेगा। सेवा अंश का अर्जन करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। कोई भी सेवा उपदान देय नहीं होगा। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 50 के अनुसार उपदान के भुगतान के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा की शर्त जारी रहेगी। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत नियम 50 के अनुसार आपको कैटेगरी बेनिफिट का भुगतान तभी मिलेगा आपकी 5 वर्ष कम से कम न्यूनतम अर्हक सेवा की शर्त यहाँ रखी गई। देखो 100% से कम निशक्तता के लिए निशक्तता पेंशन का निशक्तता अंश अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। निशक्तता पेंशन के ऐसे मामले में जहां स्थायी निशक्तता 60% से कम नहीं हो, निशक्तता पेंशन सेवा अंश एवं निशक्तता अंश का योग संगणीय परिलब्धि के 60% से कम नहीं होगी और इसकी न्यूनतम राशि 7,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। श्रेणी घ के अंतर्गत शामिल मामलों की निशक्तता पेंशन 100% निशक्तता के लिए उसके सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति होने की तारीख तक सेवा को शुमार करके निशक्तता पेंशन जिसमें सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन के बराबर सेवा अंश परिलब्धियां या पिछले 10 माह के दौरान औसत परिलब्धियों का 50% की दर से जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक है। कर्मचारी के निशक्त होने की तारीख को उसके वेतन के आधार पर उपदान उसका कर्मचारी पात्र होता है शामिल हो और सामान्य कुटुंब पेंशन की राशि के बराबर इस शर्त के अधीन शामिल हो कि सेवा और निशक्तता अंश दोनों मिलकर अंतिम आहरित वेतन के 80% से कम नहीं हो। सेवा अंश का अर्जन करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। कोई भी सेवा उपदान नहीं देना होगा। निशक्तता का प्रतिशत कम होने पर जैसा कि वर्तमान में लागू है, निशक्तता अंश का ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2000 में दी गई ब्रांड बैंडिंग की शर्त के अनुसार अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। अभी श्रेणी ई के अंतर्गत शामिल मामलों की निशक्तता पेंशन सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने की तारीख तक अर्हक सेवा को शुमार करके सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन के बराबर सेवा अंश परिलब्धियों या पिछले 10 माह के दौरान औसत परिलब्धियों के 50% की दर से जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक हो और कर्मचारी की निशक्त होने के तारीख को उसके वेतन के आधार पर उपदान जिसका कर्मचारी पात्र होता है तथा निशक्तता अंश अंतिम आहरित सेवा वेतन के बराबर देय होगा। सेवा अंश का अर्जन करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। कोई भी सेवा उपदान देय नहीं होगा। यह शर्त की सेवा और निशक्तता अंश दोनों को मिलाकर 100% की निशक्तता के लिए अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा। एक साथ 2009 से वापस ली जाती है। निशक्तता का प्रतिशत कम होने पर जैसा कि वर्तमान में लागू है, निशक्तता अंश का दिनांक 2 फरवरी 2000 में दी गई ब्रॉड बैंडिंग की शर्त के अनुसार अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम एवं उदारीकरण पेंशन अवार्ड योजना की अन्य निबंधन एवं शर्तें जो इन आदेशों द्वारा विशेष रूप से संबोधित नहीं किए गए हैं पहले की तरह लागू रहेंगे और ये आदेश 1 जनवरी 2000 से प्रभावी होंगे। यह वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की सहमति से उनके यूओ संख्या 515 EV/2010 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 द्वारा जारी किया जाता है। यह भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है। ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं।
अभी दोस्तों यह दूसरा लेटर देखते हैं। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक कार्मिक लोक सेवा पेंशन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर का ही है, जो 28 जुलाई 2020 का है। इसमें भी डिसेबिलिटी ग्रांट के बारे में ही बताया गया है। यह भी 2006 पर ही आधारित है। इसमें भी 10 साल के आपके क्वालिफाइंग सर्विस ज़रूरी है। तो दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हैं। तो जो भी जवान को या जो भी केंद्रीय कर्मचारी को कोई अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कोई समस्या आती है तो आप NIC के इस वेबसाइट पे यह लेटर अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।